नमस्कार, स्वागत है आपका महासरकार डायरी में, जहां हम आपको महाराष्ट्र सरकार के इस सप्ताह के अहम फैसलों, कार्यक्रमों और प्रमुख गतिविधियों की जानकारी दे रहे हैं। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और विमानन ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से नासिक के ओझर एयरपोर्ट पर नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन के विस्तार की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान यात्रियों की अनुमानित बढ़ोतरी को देखते हुए यह विस्तार बेहद जरूरी है। इस आधुनिक टर्मिनल में जरूरी सहायक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे एयरपोर्ट की क्षमता काफी बढ़ेगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि काम तय समय सीमा में पूरा हो, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। त्या पुनरुत्थानाच्या माध्यमातून नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरचा जो आमचा कुंभमेळा आहे तोही 2015 पेक्षा किमान 8 ते 10 पट जास्त भाविक या ठिकाणी येतील अशा प्रकारची अपेक्षा आहे आणि त्या अपेक्षेनेच आज आपण ही सगळी तयारी या ठिकाणी सुरू केली आहे। नासिक में अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और महामस्तकाभिषेक समारोह श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास के साथ आयोजित हुआ। देश और विदेश से बड़ी संख्या में जैन अनुयायी और श्रद्धालु शामिल हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम में भाग लेते हुए जैन दर्शन में बताए गए शांति, अहिंसा और सामाजिक सौहार्द के मूल्यों को सामने रखा। पारंपरिक विधियों, पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से ये आयोजन नासिक की आध्यात्मिक पहचान को और सशक्त करता दिखाई दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर में टॉरल इंडिया ग्रुप के सुपा प्लांट का भव्य उद्घाटन किया। यह परियोजना दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान साइन एमओयू के तहत तेजी से क्रियान्वित की गई है। समारोह में विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर राम शिंदे, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, उदय सामंत, सांसद डॉक्टर भागवत कराड, टॉरल इंडिया के सीईओ भारत गीते और कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। लगभग 500 करोड़ रुपए के निवेश से ये प्लांट रोजगार सृजन और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को गति देगा। आणि देशामध्ये आपण जर बघितलं तर ॲव्हरेज एमओयूचा प्रत्यक्ष गुंतवणुकीमध्ये परिवर्तित होण्याचा दर हा 35% आहे। महाराष्ट्रामध्ये नॉर्मली हा दर 50 ते 55, 60% पर्यंत आहे। पण दावोसचे आमचे जे करार आहेत त्याचा गुंतवणुकीमध्ये परिवर्तित होण्याचा दर हा 75% आहे। हे सांगताना मला अतिशय आनंद वाटतो। एडवांटेज विदर्भ 2026 के तहत नागपुर में इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव और खासदार औद्योगिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विदर्भ को एक प्रमुख निवेश और विकास केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस आयोजन में देश विदेश के निवेशक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और नीति निर्माता शामिल हुए। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आधारभूत ढांचे, नीतिगत सहयोग और विदर्भ की आर्थिक संभावनाओं पर चर्चा हुई। इस मौके पर करीब 42,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हरिद्वार स्थित पूज्य गुरुदेव समाधि मंदिर में आयोजित श्री विग्रह मूर्ति स्थापना समारोह में शामिल हुए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर को सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बताया। धार्मिक विधियों और भक्ति वातावरण के बीच संपन्न इस आयोजन में देश भर से श्रद्धालु और संत महात्मा शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सुदृढ़ करते हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बोरघाट में गैस टैंकर दुर्घटना के बाद लगे भीषण जाम को गंभीरता से लिया। उन्होंने एमएसआरडीसी और पुलिस को तत्काल आपातकालीन ट्रैफिक प्रबंधन योजना तैयार करने के निर्देश दिए। ज्वलनशील प्रोपेलिन गैस के रिसाव के कारण स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी। हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री शिंदे ने ट्रैफिक नॉर्मल होने तक टोल माफी के आदेश दिए थे और मुंबई पुणे मिसिंग लिंक परियोजना को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को पुणे और बीड जिलों की पालक मंत्री नियुक्त किया गया है। वे दोनों जिलों में प्रशासनिक समन्वय, विकास योजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संभालेंगी। जनवरी में उप मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद ये उनके राजनीतिक दायित्वों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो ये थी इस सप्ताह की महासरकार डायरी की प्रमुख खबरें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे राज्य की बड़ी अपडेट्स के साथ। देखते रहिए आज तक।